नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत। वैद आईसीएस के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं हफ्ते भर की सुर्खियों पर और हमारे एक्सपर्ट अभिषेक सर हमें बताते हैं कि उन सुर्खियों और उन खबरों के क्या मायने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम जब अपनी आज़ादी के 80वें सालगिरह को मनाने जा रहे हैं, हम अपनी स्वतंत्रता के 8 दशक पूरे कर रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। देश के सभी लोगों को सुख, शांति, समृद्धि, स्थायित्व और विकास के अवसर प्राप्त हों, सबका जीवन खुशहाल हो। इसी के साथ-साथ हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, जहाँ पर ब्लैक डे मनाया जा रहा है। सिंध, बलूचिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह प्रोटेस्ट और सरकार के विरोध में आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? और हमारे देश में 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना था, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये क्या है? और साथ में जानेंगे कि एक खबर आई थी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप केटरिंग ट्रक से अपनी जान बचा करके उन्होंने एयरफोर्स वन का जहाज छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी सिक्योरिटी इनपुट्स, इंटेल इनपुट्स थे, उनकी जान को खतरा था कि ईरान उनके ऊपर मिसाइल अटैक कर सकता है। साथ ही होर्मुज, जो कि बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है, आज की तारीख में उसका स्टेटस क्या है? क्या वो ईरान के कब्जे में है? क्या वो फ्री वाटर, इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए फ्री है? मैरीटाइम लोग आ जा सकते हैं या अमेरिका के कब्जे में है, या वहाँ पर क्या स्थिति है? और बात करेंगे इस्लामिक नाटो की भी, जो कि मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया सहित भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, पहले तो इस बार की जो हमारी आज़ादी का लाल किले से अब समारोह होने वाला है, जी, उसके बारे में, इस देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आपकी त्वरित टिप्पणी। सब मेरी तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को, हम सबको विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम तो अपने आप को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, हम सबको आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस बार का जो आज़ादी का दिन होगा वो अपने आप में बड़ा खास है, क्योंकि पहली बार लाल किले से हम वंदे मातरम भी देखेंगे। हाँ, वंदे मातरम का भी गायन होगा। गायन होगा। और वंदे मातरम पर सरकार ने नया कानून भी पास कर दिया है उसके क्या है इंसल्ट को लेकर इसके के। खास कानून के प्रावधान क्या हैं? उसमें कानून में सर जो 1971 का प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंसल्ट टू नेशनल ऑनर था, उसमें जो नेशनल एंथम था सेक्शन 3 में, उसमें उन्होंने नेशनल सॉन्ग भी जोड़ दिया है। लेकिन अब आप देखिए, ये भी थोड़ा सा है कि भारत में ही आप देखिए, तमिलनाडु विधानसभा ने एक कानून पास किया, एक रेजोल्यूशन विजय की सरकार ने, कि वो कह रहे हैं स्टेट एंथम पहले आएगा। तो ये सब चीजें भी हमको देखने को मिलता है कि आज भी भारत में जो है इस सब चीजों को लेकर के इशू क्रिएट है। तो उन्होंने नया प्रोटोकॉल बना दिया कि पहले स्टेट एंथम हम गाएंगे, फिर नेशनल एंथम गाएंगे, फिर नेशनल सॉन्ग गाएंगे। जो कि जुलाई के महीने में गृह मंत्रालय ने बाकायदे एक प्रोटोकॉल निकाला था जिसमें नेशनल सॉन्ग पहले है, फिर नेशनल एंथम है। तो इस बार जो 80 साल हमारे पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, ये अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है कि आज हम 80 साल के होने को आ गए। इस देश के 80 साल बहुत बड़ी बात है। और बहुत जल्द हम लोग 100 साल भी पूरे करेंगे। लक्ष्य है विकसित भारत का, हाँ, 2047 में। तो जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आने वाला समय हम सबके लिए बड़ा अच्छा हो, इस देश में खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए, युवाओं को सरकार रोजगार दे पाए, ये सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि पूरे देश भर में युवा रोजगार को लेकर और अपने मसाइल को लेकर के आंदोलन जी कर जी रहे जी हैं, धरना हाँ प्रदर्शन, जी प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी जंतर मंतर से लेकर हम लोगों ने झारखंड सब जी जगह देखा, पटना में भी देखा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी सरकारें आज तक, मतलब गवर्नमेंट एक एग्जाम नहीं करा पा रही है, दे पाती सही से, बच्चों को एग्जाम नहीं करा पाती। ये बड़ा जबकि अपने आप उसके में पास कमीशन है, मशीनरी है, मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, बजट है, सब है, और यही एक काम करने के यही लिए काम सारी करने, संस्था है। और फिर भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं सही से करा पाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब सही कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। और फिर देश में ऐसे फिर अनरेस्ट पैदा होता है ना, युवा फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और समय पर एग्जाम नहीं होता। ये मैं मानता हूं कि मतलब इस हमारा देश एक को, फेल्योर है। हाँ, और ये देश
मतलब वाकई में स्वतंत्र तभी हो जब माना जाएगा जब आप बच्चों को ये रोजगार वगैरह दे पाए। मेरा अपना ये मानना है। अच्छा, ये जो खबर एक आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हाँ, ये हैं वो भी। अपना ऑफिशियल जी, एयरप्लेन जो जी, था जी। हाँ, एयरफोर्स वन उसको हाँ, छोड़ करके केटरिंग ट्रक से चले गए, जी। भाग गए। बड़ा हाँ, ये इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया है। में मजाक भी हाँ, हुआ है। बड़ा बहुत। तो क्या था ये? हाँ, ये तो ट्रम्प ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मुझे थ्रेट था, लाइव थ्रेट था हाँ, और मुझे मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनपुट दिया, हाँ, तो मैंने उनकी बात मान ली। हाँ, तो जब ये अंकारा गए थे जुलाई में, नाटो का सम्मेलन था, हाँ, तो वहाँ पर ये कतर के प्लेन से पहुँचे थे, एयरफोर्स वन से। हाँ, कतर ने एक प्लेन इनको गिफ्ट किया था। हाँ, हाँ, पहले दिया था। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे, हाँ, तो इनको इनपुट मिला, तो ये अपने पुराने वाले एयरफोर्स वन में इन्होंने एंट्री ली। हाँ, लेकिन अब जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है मीडिया में, वो ये कि वो मेन गेट से तो एंटर करते हैं, हाँ, लेकिन बैक डोर से वो एयरफोर्स वन से निकल भी जाते हैं। हाँ, और वो निकल करके C-32 हाँ, जो मिलिट्री प्लेन था, वो उसमें जा करके बैठ जाते हैं और वहां तक जाने के लिए वो कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, तो ये ट्रम्प ने खुद ही मान लिया हम्म, कि हाँ, मेरी लाइफ को थ्रेट था, ईरान से थ्रेट था। तो अब इसका सोशल मीडिया पे बड़ा मीम बन रहा है, बड़ा कार्टून बन रहा कि दुनिया के बड़े ताकतवर राष्ट्रपति हैं ये, हाँ, डर के भाग गए, कैटरिंग ट्रक से चले गए। और एयरफोर्स वन को तो माना जाता है सबसे। हाँ, वो मतलब मिसाइल अटैक प्रूफ है, उस पर हाँ, कोई हमला नहीं हो हाँ, सकता और क्या नहीं हो हाँ। सकता है। तो काहे का मिसाइल प्रूफ है, काहे का तुम सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हो, जब ईरान जैसे छोटे देश से तुम हाँ, डर गए कि ईरान हमको कहीं अटैक ना कर दे। तो खैर इन्होंने खुद ही मान लिया, तो वही समझ तो चल वो रहा है। नाटो की आपने बैठक की बात कही, तो यार इस्लामिक नाटो आजकल बड़ा चर्चा जी, में है जी, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। ये क्या है इस्लामिक नाटो? ये सर लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, डिफेंस पैक्ट, उसी का एक्सपेंशन हो गया, उसमें टर्की आ गया। तो ये इस्लामिक नाटो तो जो है, तुर्की, सऊदी अरब सऊदी और पाकिस्तान, पाकिस्तान, हाँ, ये 3 मुस्लिम देश आ गए। तो पूरे इस्लामिक देश इस्लाम बस, इकट्ठा हाँ, हो हाँ, गए। बस। और वो पूरा इस्लामिक जगत को लीड करने की बात शुरू हो गई। और कुल मिलाकर के ईरान को कैसे हमें दबाना है, इसी की ये सच्चाई है। वो दिखाने के लिए कुछ भी हो जाए कि हम ईरान मिल के भी तो लड़ेंगे। इस्लामिक मुल्क है मुल्क वो, लेकिन तो अब इन तीनों में नाटो का लीडर कौन होगा? नहीं, नहीं, यही तो समस्या है कि ये तीनों कहते हैं कि हम लोग अपने दुश्मनों से लड़ेंगे। पहले तो ये बता दो दुश्मन कौन है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन कोई और है, सऊदी के लिए दुश्मन कोई और है, टर्की के लिए दुश्मन कोई और है। और तुम जिसके दुश्मन हो उसका दुश्मन आसमा क्यों हो? आसमा क्यों हो? तुम और खुद ही सबसे बड़े सब, दुश्मन। हाँ, और दिखाने के लिए ये है कि ये इस्लामिक नाटो हमने बनाया है जिससे हम सब मिल करके अपनी रक्षा करेंगे, मुस्लिम जगत की रक्षा करेंगे। हकीकत ये है कि ईरान, जिस तरीके से ईरान इस समय, आप देखिए जब से जंग शुरू हुआ है अमेरिका ईरान में, अमेरिका जैसा ताकतवर देश ईरान को नहीं झुका पाया। नहीं झुका। कहा था ट्रंप ने हम कि 1 महीने में हम खत्म कर देंगे, 24 घंटे में खत्म कर देंगे वॉर। 24 घंटे, फिर एक हफ्ता, फिर हाँ, एक और आज महीना। देखिए इतने महीने हो गए। 28 फरवरी को आई थिंक शुरू हुआ था, और ये अगस्त खत्म पे होने को आ गया, अभी तक जंग चली रही है। तो सऊदी वगैरह को लगता है ये ईरान जो है वो आने वाले दिनों में बहुत पावरफुल होगा। ये शिया सुन्नी वाला जो इशू है, सारे आप देख लीजिए, सारे सुन्नी कंट्री हैं। असल पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उसकी अपनी खुद की साख, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता हाँ, का जो संकट है। कि वो कहते हैं ना कि मतलब किसी का बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा जी, मारूफ जी। मकबूल है कि अपनों की दोस्ती ने सिखाया है वो सबक, हाँ, गैरों की दुश्मनी भी इनायत से कम नहीं। वाह। तो पाकिस्तान की दोस्ती जो है दूसरों हाँ, की दुश्मनी से भी ज्यादा भारी पड़ती हाँ, है। बात वो तो है ही है। और पाकिस्तान के पास है आप क्या? अपने देश में जो हालात हाँ, हैं, जी, जी, जी। वो चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, हाँ, बरेलवी हो, अहमदिया हो, कादियान हो, उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, चारों प्रोविंसेस में, सिंध हो, पाकिस्तान हाँ, का बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान है, केपीके हो, पंजाब हो, सब जगह अपने अपने अलग अलग मसले हैं। सब। तो और सब टूटने के कगार पर है। कगार पर हैं। सब इंटरनल इतना डिस्प्यूट है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है और पाकिस्तान कहते में। हैं हम हिंदुस्तान को 1000 जख्म देंगे जंग और दिख देंगे घास और की रोटी हाँ, खाएंगे। अरे भाई, घास की रोटी क्यों खाना चाहते हो? आटे की रोटी खाओ आटे की और रोटी अमनो खाओ। अमान के साथ, प्यार के साथ रहो। जंग लड़नी है, गरीबी से लड़ो, दहशतगर्दी से लड़ो, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करने करो, की सही जरूरत बात है। और क्या, पड़ोसी हैं, हमसाया हैं। हाँ, बिल्कुल है। और कभी थे तो इसी देश के। हाँ, हम तो मानते हैं कि वो भाई, हमसाया जरूर हैं, हाँ, लेकिन हमारे भाई हैं भाई और हैं। हमारे देश का हिस्सा थे, अब मैं और अक्सर शायद भविष्य में मिल जाए, हमारा हिस्सा ये हो भी हो जाए। सकता है। मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरुआत हो, बिल्कुल, और क्या। बलूचिस्तान आ जाए, नहीं सिंध तो आ जाए। सिंध तो हमारा ही था, सिंध तो हमारा ही पंजाब था। हमारा था, हाँ,
रंजीत सिंह साहब की राजधानी थी लाहौर। सर था तो सभी कुछ हमारा। अब राजनाथ सिंह साहब देखिए कितनी बार कह चुके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कहती है अब पाकिस्तान पे बातचीत होगी तो केवल पीओके पर होगी, बाकी और किसी पर नहीं होगी। मैं शहबाज का सर स्पीच अभी सुन रहा था, 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो वो अपने सबको एड्रेस कर रहे थे, तो कह रहे हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराया, उनके पूर्वज, पाकिस्तान के पूर्वज, भारत के पूर्वज थे तो सब एक ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो अपना पूर्वज जो है पता नहीं किसको, अरब के मुल्कों को या आक्रांताओं को मानते यही हैं के तो जो- थे। हाँ। यही लोग तो लड़ रहे थे। ये तो बाद में बंटवारा होकर के तुम उधर चले गए। अगर दो भाइयों का बंटवारा हो जाए तो पिता तो एक ही वो रहते एक ही रहेंगे, दादा परदादा तो सब और एक ही आज से रहेंगे। 5-6 पीढ़ियां पहले इन सब की पूर्वज सब हमारे एक ही थे। एक ही थे। अच्छा, पाकिस्तान को किसने आजाद कराया? रह करके फिर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। भारत ही ना आजाद हुआ होता तो पाकिस्तान बनता ही कैसे? तो खैर वो सब तो पॉलिटिकल सर एक तरीके से रहता है। हम लोग 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना तो उसको हमने पिछले कुछ समय से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। मोदी ये क्या है? हाँ, मोदी साहब ने इसको शुरू किया था, विभाजन विभीषिका दिवस, मतलब देश का विभाजन हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, देश हमारा टूटा। दुनिया में इतना बड़ा कत्लो गारत, हाँ, हिंसा, आगजनी हुई और हजारों लाखों लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, जी, कितने लोगों का परिवार उजड़ गया, घर बार उजड़ गया, व्यापार कारोबार खत्म हो गया। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। इतना एक्सोडस जो हुआ इधर से उधर, माइग्रेशन हमारे लोगों का। मुनव्वर राणा साहब ने एक बड़ा अच्छा लिखा है, मुहाजिरनामा। जी जी, मैं तो सबसे कहूंगा कि मौका मिले तो जरूर पढ़े मुहाजिरनामा। अच्छा, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए जी, उनको वहाँ मुहाजिर, हाँ, शरणार्थी आज भी आज भी कहते कहते हैं। हैं। तो उनकी व्यथा कथा, उनकी पीड़ा को उन्होंने शब्दों में बयान काफिर किया। कहा जाता है। नहीं, मुहाजिर मुहाजिर, अच्छा, मुहाजिर मतलब शरणार्थी। शरणार्थी। जो एक आज भी वहाँ मुहाजिर जो हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह हैं। बताइए। और जिन लोगों ने वाकई में पाकिस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ काम किया, आंदोलन किया, मांग की, वो यहीं रह गए। यहीं रह गए। तो जहाँ पर आज पाकिस्तान है वहाँ के लोगों ने कोई डिमांड नहीं की थी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जहाँ जहाँ है पाकिस्तान वहाँ के लोगों ने वाकई में डिमांड नहीं की थी। ये बात तो सही है। तो वही सर ट्रेजेडी जो हुई इस देश की, बंटवारा अपने आप में सर बहुत बड़ी ट्रेजेडी होता है। अच्छा, आप देखिए जब घर बंटता है, किचन बंटते हैं, तब इतना दुख दर्द तकलीफ होती है। ये तो देश बंट रहा था, बॉर्डर खिंच रहे थे, कोई परिवार वहां है, किसी के रिश्तेदार यहाँ रह रहे थे। कितना मतलब उस दौर में कितना ज्यादा ये रहा होगा जब ये भारत का बंटवारा हुआ। तो उसी चीज को याद करने के लिए, हाँ, कि जो है कैसे इस देश का बंटवारा हुआ, हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि कैसे इस देश का बंटवारा हुआ था। वरना आज आप देखिए सर, भारत कितना विशाल देश होता है, ईरान तक हमारी सीमा लग रही है। और एक समय थी ही सर, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हमारा। हाँ, एक समय था ही ये ईरान, ये पूरा अफगानिस्तान, मतलब अखंड भारत, कहाँ तक हमारी सीमा लगती थी। बांग्लादेश पूरा आप देखिए, बर्मा, म्यांमार। तो खैर वो ब्रिटिशर्स की सब चाल के सब टूट गया। तो वही है विभाजन विभीषिका। अच्छा, चलते चलते एक बात और, ये हॉर्मूज स्ट्रेट पर अभी क्या स्टेटस है? ये पाकिस्तान, अरे ईरान का कंट्रोल है, अमेरिका का कंट्रोल नहीं, बंद है अभी भी वो डबल ब्लॉकेज में ही है। अमेरिकन गवर्नमेंट जो दावा करते हम खुलवा देंगे, कुछ खुलवा नहीं पाई है। से कार्गो शिप वगैरह कम आ रहे हैं। जैसे दिन में 150-180 कार्गोज अगर निकल जाते थे तो अभी 2 या 3 ही आ पा रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल फिर एक बार जो है क्रूड ऑयल के रेट्स ऑलमोस्ट एम्बार्गो जो है ये नियर ब्लॉकेड है। और अब तो बल्कि डबल ब्लॉकेड है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो गया, एक तरफ हुथियों ने बाबल मंदाब बंद कर दिया। ये जो इस्लामिक नाटो बना है, ये सऊदी ने दरअसल हुतीज के अगेंस्ट ही तो बनाया है। और हुतीज को ईरान बैक करता, जो मैंने आपसे कहा कि कहने को कोई कुछ कह ले, एकदम क्लियर कट है कि ईरान को हमें कैसे दबाना है, ईरान को हमें कैसे मारना है, इसीलिए इस्लामिक नाटो बना है। तो आपने देखा द वर्ल्ड दिस वीक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम लोग डिस्कशन करें या आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।